हरियाणा में ठंड बढ़ने के साथ साथ अब घना कोहरा देखने को मिल रहा है। आज सोनीपत, नूंह, फरीदाबाद में एक के बाद एक कई हादसे देखने को मिले, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। फरीदाबाद में सुबह 8 बजे के करीब घनी धुंध के चलते दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सीकरी के पास तेज रफ्तार गाड़ी खड़े कंटेनर में घुस गई। इस हादसे में कार ड्राइवर सहित एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं गोहाना में जम्मू कटरा नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर खड़े ट्रक से कार की टक्कर हो गई। इस हादसे में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सीमा की मौत हो गई है। सोनीपत में नेशनल हाईवे 44 पर तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को रौंद दिया। हादसे में साइकिल सवार की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं दिल्ली से गुरुग्राम आते समय एम्बियंस मॉल के सामने स्विफ्ट गाड़ी और बाइक के बीच टक्कर हो गई है। कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी होने के चलते आज कई सड़क हादसों ने कई लोगों की जान ले ली। तो देखिए, सड़क हादसों ने आज कई लोगों की जान ले ली है। आपको बता दें कि कल और आज बढ़ते ठंड के चलते बहुत ही ज्यादा धुंध का सामना लोगों को करना पड़ा। इस कोहरे की वजह से कई जगहों पर सड़क हादसे हो गए हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें कि इस हादसे की वजह से गोहाना में जम्मू कटरा नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। गोहाना, फरीदाबाद, नूंह, बवानीखेड़ा, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और सोनीपत, ये अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हर एक जिले में कोई ना कोई बड़ा हादसा हुआ है। घने कोहरे के चलते ये सड़क हादसे हुए हैं। तो देखिए, गोहाना में भी सड़क हादसा हुआ, फरीदाबाद में भी सुबह हादसा हुआ, नूंह में तस्वीरें आप देखिए सड़क हादसे के बाद क्या कुछ स्थिति, और सोनीपत में भी सड़क हादसे में जान चली गई है। तो नेशनल हाईवे 44 पर तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को रौंद दिया। हादसे में साइकिल सवार की दर्दनाक मौत हो गई है। सोनीपत में भी हादसा देखने को मिला है। इसके साथ साथ फरीदाबाद में सुबह 8 बजे के करीब घनी धुंध के चलते दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सीकरी के पास तेज रफ्तार गाड़ी खड़े कंटेनर में घुस गई। हादसे में कार ड्राइवर सहित एक व्यक्ति की मौत हो गई है। और इसके साथ साथ और भी कई जगहों पर बड़े हादसे हुए। पर वो यहाँ आगे, फिर उनसे आगे बस हुई एक, वो तो निकल गया, आगे हटा दिया। फिर ये बाद में ये हुई है जिन आदमी मरा है। कितनी गाड़ियां भिड़ी है? ये कम से कम 30 गाड़ी भिड़ी है। पुलिस वाला की मौत हुई है। हाँ, 2 सिटारी तीन वो तो मौका पे मर गो। ये रोड पे आवे ना, कोई एम्बुलेंस ना आवे, कुछ भी ना आवे, ना पुलिस आवे। और यहाँ पर काफी लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं। कम से कम 30-40 गाड़ी एक्सीडेंट हुई है। गाड़ियां भिड़ी है? लगभग 30 से 40 गाड़ी भिड़ने का अनुमान है जो फिलहाल दिख रहा है। लगभग 4-5 लोग की मृत्यु बताई जा रही है। बाकी कुछ लोग घायल हुए हैं, उनको अस्पताल पहुंचा दिया है। हमारी मांग है कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी, रोडों पे जो भी रोड सेफ्टी है उन पर कुछ और सेफ्टी बढ़ाई जाए, जिससे कि लोगों को आसानी हो सके चलने में। कोहरा का टाइम है, रोडों पर रेड लाइट वगैरह या जो भी उनका अपना तरीका है उस तरीके से रोड को बनाए, जिससे लोगों को आसानी हो। ये धुंध के कारण हुआ है। गाड़ियां आपस में टकराती गई। मेन गाड़ी आगे खड़ी हुई थी, उसके पीछे गाड़ियां टकराई। 15-20 गाड़ी आपस में टकराती गई। बच्चे, महिला और जो ड्राइवर थे वो फंसे हुए थे। प्रशासन ने आके उन्हें निकाला और वो कार्रवाई कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, पीजीआई रोहतक में भेज रहे हैं और उनकी मदद आम पब्लिक, गाँव वाले भी उनकी मदद कर रहे हैं। लगभग कितने व्हीकल टकराए? कम से कम 15-20 व्हीकल आपस में टकराए। पूरा सहयोग किया है। यहाँ पे सारा गाँव, यहाँ जितने जवान बच्चे थे वो पहुंच गए थे 7:30 बजे करीब। कौन से व्हीकल और कितने लगभग टकराए? ये बड़े व्हीकल ज्यादा है, ट्रक है, कैंटर है, ये ज्यादा है। बस भी है? हाँ, बस भी। लगभग कितने गए? ये 60-70 के करीब तो हैं। एम्बुलेंस के 1% भी सहयोग नहीं है किसी भी प्रकार का, बार बार कॉल करने के बाद भी। बाकी और सारी चीजें, ये जो टोल वाले की थी, ये भी टीम आ गई थी भाई, सारी इनकी टीम भी मौके पे। प्रशासन भी अपना सारा सहयोग पूरा कराया, लेकिन इनने एम्बुलेंस नहीं भेजी भाई, बार बार अपील करने के बाद भी। और भाई सभी से यही प्रार्थना है, धुंध में आराम से चलो, देख के चलो। लगभग कितनी गाड़ी भिड़ी? देवान और सोनू, ये आपकी दादी के फुला पाँव दे बवानीखेड़ा नए गांव से, और मोटरसाइकिल बताइए बवानीखेड़ा टोल पे
ये होगा जी 6:30 के आसपास, पौने 7। रामपुरा नया गांव। तीनों के तीनों रामपुरा के लिए, तो अब इलाज के लिए फिर कहाँ ले जाए? इलाज के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल में गए। तीन जवान घायल हो रहे थे, उन घायलों को हम अपनी गाड़ी दोबारा लेके गर्ग हॉस्पिटल हांसी दाखिल करवाया है। आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पर थे ये मोटरसाइकिल पर थे सर, टोल प्लाजा के बैरियर के साथ। नया गांव है हांसी के पास, तीनों ये गाँव में। तो संजय राठौड़ ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। संजय, गुरुग्राम में भी आज एक सड़क हादसा देखने को मिला है। हालांकि घने कोहरे के चलते आज हरियाणा के अंदर कई जिले ऐसे हैं जहां पर तमाम बड़े हादसे देखने को मिले हैं। संजय संजय, आपको आवाज आ रही है? संजय, आप सुन पा रहे हैं? तो देखिए, सड़क हादसों ने कई लोगों की जान ले ली है। बात करें फरीदाबाद की, गोहाना की, नूह की, रोहतक की, कई जगहों पर धुंध की वजह से हादसे हुए। संजय राठौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आज गुरुग्राम में भी घने कोहरे के चलते एम्बियंस मॉल के पास एक हादसा देखने को मिला। लगातार अब घने कोहरे के चलते हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां पर आज ताजा अगर बात की जाए तो कई हादसे हुए हैं और कई लोगों की जान गई। और इसके साथ साथ अब जो है कोहरे ने भी दस्तक दे दी है, जो कि लोगों के लिए काफी परेशानी का सबब बना हुआ है। लगातार कोहरे की सफेद चादर है जो आसमान में छाई हुई है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है और लोगों को वाहन चलाने में भी काफी तकलीफ हो रही है। और इसी के चलते आज लगातार तापमान में भी गिरावट आ रही है और इसके साथ साथ अब जो है कोहरे ने भी दस्तक दे दी है, जो कि लोगों के लिए काफी परेशानी का सबब बना हुआ है। लगातार कोहरे की सफेद चादर है जो आसमान में छाई हुई है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है और लोगों को वाहन चलाने में भी काफी तकलीफ हो रही है। और इसी के चलते आज मैं कहीं ना कहीं बढ़ते हुए कोहरे के साथ साथ आज की बात करें तो आज भी कहीं ना कहीं हरियाणा के तमाम अलग अलग जिलों की बात करूं तो काफी जो एक्सीडेंट है वो होते नजर आ रहे हैं। और गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर भी दिल्ली से जब गुरुग्राम की तरफ एंटर करते हुए एक बाइक सवार और एक स्विफ्ट गाड़ी की जो है भिड़ंत हुई और जो बाइक सवार युवक है उसको गंभीर चोटें भी हैं, जिसको उपचार के लिए भर्ती जरूर कराया है। और इसके साथ हम बात करें गोहाना, रोहतक, नूह, इन तमाम जिलों के अंदर भी जो है कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं जो हादसे हैं वो होते नजर आ रहे हैं और कई लोगों की जान भी चली गई। अब ऐसे में एहतियातन तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन को जो है ठोस कदम उठाने होंगे, जिससे कि आने वाले समय में क्योंकि विजिबिलिटी जीरो भी होगी और ऐसे में कहीं ना कहीं जो दुर्घटनाएं हैं उनकी संभावनाएं अधिक हो जाती है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि प्रशासन धरातल पर किस तरीके की योजना बनाती है, जिससे कि आने वाले समय में बढ़ते हुए कोहरे के साथ साथ दुर्घटनाओं की जो संभावना है वो कम होती नजर आए। भले ही गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जरूर कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने की बात कही जा रही है और तमाम कमर्शियल व्हीकल के पीछे जो रिफ्लेक्टर टेप है वो लगाने की बात कही जा रही है और साथ ही साथ गुरुग्राम के तमाम जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके साथ भी एक बैठक की जाएगी, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही साथ तमाम वाहनों के पीछे जो रिफ्लेक्टर टेप है वो लगाई जाएगी। यदि कोहरे का कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ कोहरा होगा, जिससे कि जो पीछे से वाहन आ रहा अपनी फॉग लैंप यदि वो ऑन करेगा तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन लाइट की वजह से दुर्घटना होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जी ठीक है संजय, लौटूंगी आपके पास। रजत भी हमारे साथ बल्लभगढ़ से जुड़ गए हैं। रजत, अगर बल्लभगढ़ की बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार धुंध देखी जा रही है और हरियाणा के आज ऐसे कई जिले हैं जहां से इस तरह की खबरें सामने आई हैं, सड़क हादसे हुए हैं, कई लोगों की जान चली गई है। बल्लभगढ़ में कैसी तस्वीर आज सुबह से? बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही कोहरे ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो कोहरा है अब काल रूप धारण करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि आपको बता दें, फरीदाबाद में आज सुबह 8 बजे काफी भयंकर एक एक्सीडेंट हुआ है जो कि बम्बई वडोदरा एक्सप्रेस वे पे हुआ है। एनडी वर्ग गाड़ी
जब रोड से उतर रही थी, मथुरा रोड की ओर जा रही थी, तो काफी स्पीड में वह गाड़ी थी और जीरो विजिबिलिटी होने के कारण खड़े कैंटर में जो गाड़ी है वह जाकर घुस गई, जिसके कारण गाड़ी में मौजूद आगे बैठे जो लोग हैं उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि जो मृतक है वह जयपुर का रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जीरो विजिबिलिटी के कारण अब लगातार आफतें जो है बढ़ती जा रही हैं, हरियाणा के भी तमाम जिलों में ऐसे भीषण एक्सीडेंट देखने के लिए मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ एक और लोगों की लापरवाहियों के कारण ऐसे एक्सीडेंट देखने के लिए मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर साफ तौर पे कहा जा सकता है कि हाईवे अथॉरिटी की भी कुछ ना कुछ लापरवाही जो है हर बार ऐसी सामने आती है, क्योंकि कोहरे के मौसम में जो खासकर रिफ्लेक्टर्स है रोड पर, डिवीजन रोड पर जो खासकर है उनकी खास जरूरत वहां पर रहती है, येलो लाइट की जरूरत रहती है और ऐसी तमाम जरूरतमंद चीजें रोडों पर नहीं नजर आती, जिसके कारण जो एक्सीडेंट की संभावना है वे बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी यह सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से सुबह के समय आपको बता दें आज भी 11 बजे तक जो है धुंध काफी अच्छी खासी रोडों पर थी। विजिबिलिटी की बात की जाए तो 20 मीटर से दूर तक का नजर नहीं आ रहा था। तो ऐसे में लोगों को भी सचेत रह के रोड पर चलना पड़ेगा। पार्किंग लाइट चलाकर आगे की हेडलाइट चलाकर ही रोड पे निकले और स्पीड की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 की स्पीड में ही गाड़ी चलाए। अदरवाइज जैसे आज एक भयंकर एक्सीडेंट रोड पर देखने के लिए मिला, ऐसे एक्सीडेंट आए दिन देखने के लिए मिलेंगे। तो वही प्रशासन को भी खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है कि तमाम हैवी व्हीकल्स जो कि रोड पर रहते हैं वह कहीं भी रोड पर ना खड़े हों, इस चीज का उन्हें खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो वही दूसरा ख्याल ये भी रखना पड़ेगा कि हैवी व्हीकल्स के चारों ओर जो रिफ्लेक्टर्स है वह लगाए जाए, रोड पे रिफ्लेक्टर्स है वह लगाए जाए। तो वहीं जो येलो लाइट, बिल्कुल रजत, देखिए आज अगर हम बात करें कल से धुंध पड़नी शुरू हुई है कहीं ना कहीं, और आज भी काफी ज्यादा धुंध थी और जिसके चलते आज इतने बड़े हादसे देखने को मिले। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। अनिल मोहनिया नूह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, एक सबसे बड़ा सवाल ये हो गया है कि धुंध का आज दूसरा ही दिन है, लगातार सर्दी बढ़ रही है, इसके साथ साथ कोहरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन नूह में आज जो हादसा हुआ 10 से 12 वाहन एक साथ टकरा गए, 2 लोगों की जान चली गई है। क्या कुछ तस्वीरें वहां रही अभी फिलहाल और क्या कुछ पुलिस की तरफ से कहा गया? बिल्कुल आपने सही कहा, आज नूह में धुंध का दूसरा दिन था। दूसरा दिन भी आज जिस तरीके से दिल्ली मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेस वे वहां पर भयानक एक्सीडेंट आज देखने को मिला, एक दूसरे से गाड़ी टकराती हुई नजर आई। जो बताया यह जा रहा है कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है उससे सुबह 4 बजे से 8 बजे तक गाड़ियां एक दूसरे से टकराती हुई नजर आई, क्योंकि कोहरा बहुत अधिक होने की वजह से विजिबिलिटी कम थी। तो लोगों के जो लोग वाहन चला रहे थे, गाड़ियां चला रहे थे, उन लोगों को जो हाईवे है उस पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसकी वजह से ये हादसे हुए। वहीं पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन 2 दिन पहले ही इसी चीज को लेके, जो क्योंकि सर्दियों में धुंध का असर ज्यादा रहता है, तो इसको लेकर वहां पर अवैध रूप से जो ढाबे और जिन लोगों ने होटल बना रखे थे, जिन पे गाड़ियां रुकती हैं, और उन लोगों के वहां पर अतिक्रमण हटाने का काम किया था। और वहीं अब पुलिस प्रशासन ने गाड़ी चालकों को यह भी दिशा निर्देश दिए हैं कि वो रिफ्लेक्टर जो होती है, टेप होती है, उसको अपनी गाड़ी के चारों तरफ लगाएं, ताकि जो धुंध अधिक पड़ती है तो रिफ्लेक्टर लाइट के द्वारा पता चल जाता है कि सामने या आगे पीछे कौन है, क्योंकि रिफ्लेक्टर लाइट से ही अंदाजा लगता है कि कितनी दूरी पर कौन सा वाहन है। तो इसी को लेकर इस तरीके के दिशा निर्देश दिए। आज की हम बात करें तो आज दिल्ली मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेस वे हाईवे है, यहाँ पर भयानक एक्सीडेंट होता है और उसमें 2 लोगों की मौत हो जाती है। इसके अलावा नूह से गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 248 के पर तकरीबन 5:30 बजे जो फिरोजपुर जिरका से चंडीगढ़ के लिए हरियाणा रोडवेज की जो बस है वो जाती है, तो घासेड़ा गांव के समीप ही वह भी एक ट्रैक्टर ट्रॉली है उससे टकरा जाती है, क्योंकि धुंध अधिक होने की वजह से जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी वो बस ड्राइवर को दिखाई नहीं दी, जिसकी वजह से उसने वो टक्कर मार देती है। लेकिन गनीमत यह रहती है कि उसमें 5 से 6 लोगों को हल्की फुल्की चोटें जरूर आती है, लेकिन बड़ा हादसा होने से यहाँ भी टल गया। लेकिन देखा यह गया है कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हाईवे, इस पे गाड़ियों की
क्योंकि हाईवे है, और बिल्कुल पे हाईवे पर गाड़ियां- सबसे ज्यादा हादसे इसलिए भी देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि स्पीड बहुत ज्यादा होती है और पूरा एरिया जो वहां का होता है काफी खुला एरिया और इसी वजह से धुंध ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। गोहाना से हमारे साथ सुनील जिंदल भी जुड़े हुए हैं। सुनील, गोहाना में भी आज 2 बड़े हादसे हुए हैं, एक पुलिस महिला कर्मचारी की भी जान चली गई इस हादसे में, क्या कुछ रहा? बिल्कुल, देखिए लगातार पिछले 2 दिन से गोहाना में जो धुंध का असर है वो देखने को मिल रहा है और विजिबिलिटी बिल्कुल कम नजर आ रही है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर हादसों की बात करें तो यहाँ आज गोहाना जींद हाईवे पे जो है एक जो गाड़ी टकराई है ट्रक से, जिसमें जो महिला कर्मचारी थी, एक मुस्लिम की रहने वाली थी, जिसकी ड्यूटी थी, ये अपने ड्यूटी पर जा रही थी। आज सुबह सीमा नाम इसका, और जैसे ही ये ग्रीन बेल्ट जो मुरड़खेड़ा गांव के पास पहुंची तो जो ट्रक है जो वो पीछे रॉन्ग साइड में वापस दे रहा था, इसकी गाड़ी जो है पीछे से टकरा गई, जिसमें इसकी मौत हो गई है। बात करें दूसरी हादसे की, यहाँ पर जो है दूसरा हादसा अग्रवाल रोडवेज बस ने टक्कर मारी है रोडवेज महिला को। जाप्ती गाँव के पास की घटना है। जाप्ती गाँव की महिला रहने वाली है, ये अपने बकरियों के लिए चारा लेने के लिए खेतों में गई हुई थी और वापस लौट रही थी। तो रोडवेज बस की गोहाना की तरफ से रोडवेज बस जा रही थी, तो इसमें उसके पीछे से महिला को टक्कर मारी, जिसमें इस महिला की जो है मौत हो गई है। हालांकि 2 हादसे हुए हैं, लेकिन धुंध की बात करें तो धुंध काफी यहाँ पर अभी भी काफी धुंध दिखाई दे रही है, क्योंकि सुबह से ही लगातार धुंध का असर देखने को मिला था। लोगों को परेशानी हो रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सड़कों पर है बीच में सफेद पट्टी नहीं होती है, कई बार हाईवे जो कट होते हैं उनको भी बंद नहीं किया जाता, साथ साथ जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो भी चालू रूप से नहीं होती, तो हादसे के कारण कहीं ना कहीं वो भी बनती हैं। तो लोगों का ये कहना है कि जैसे जो गांव से अपने घर आते हैं, शहर के आसपास जो कट होते हैं अगर बंद कराया जाए। सड़कों पर जो सफेद पट्टी है उनका जल्द से जल्द सफेद पट्टी जो दोबारा से काम शुरू करवाया जाए, ताकि इसको धुंध में सफेद पट्टी दिखाई दे सके, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल आज तो दूसरा दिन और इतने बड़े हादसे हरियाणा के कई जिलों में देखने को मिले। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। सुनील, लाजपत भी जुड़े हुए हैं सोनीपत से। लाजपत, बात की जाए सोनीपत की तो नेशनल हाईवे 44 पर भी आज हादसा हुआ है जिसमें की जान चली गई है, इस तरह की जानकारी सामने आई है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए देश का सबसे बड़ा हाईवे जो दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाला हाईवे है, ये लाजमी है। हाईवे का राजनीतिक लोग जो है वो भी यूज करते हैं, अधिकारी भी यूज करते हैं। एनएचआई की इसमें बड़ी लापरवाही जरूर सामने आती है, क्योंकि एनएचआई की लापरवाही इसलिए कहेंगे कि काफी जो बड़ी लापरवाही है, इसमें रिफ्लेक्टर या अनेक तरह की चीजें देखने को मिलती है, जिससे दुर्घटनाएं आज काफी हुई है। जैसे एक बुजुर्ग की भी मौत हुई है, उसके अलावा 3 गाड़ियां हुई है, इसमें काफी बड़ा हादसा ये भी होते चला। दिल्ली रहने वाले व्यक्ति लड़का था जिसका जन्मदिन था और वो फ्रांसी का स्वास्थ्य लेने के लिए दिल्ली से मुरसल आ रहा था, और मुरसल के पास नहीं पहले राई पहुंचा, तो राई उसमें इस तरीके से गाड़ी चला रहा था, 3 गाड़ियों को उसकी जब एक ट्रक से भिड़ी तो पीछे 2 गाड़ियां और भिड़ी, यानी कि टोटल कहा जा सकता है कि एक ट्रक के हादसे में साइकिल चालक की मौत हुई, उसके अलावा 3 गाड़ियां और भिड़ी। तो ऐसे हादसे लगातार देखने को मिल रहे हैं और देश का सबसे बड़ा इसको हाईवे कहा जा सकता है। अगर इसको दिल्ली से पाकिस्तान तक जाने वाला हाईवे है तो काफी बड़ी लापरवाही है। इसमें प्रशासन की भी लापरवाही है, सरकार की भी लापरवाही है और उसमें एनएचआई की भी लापरवाही है। एनएचआई की लापरवाही इसमें कहेंगे कि एनएचआई पे टोल भी वसूल करती है, टोल वहीं पर वसूल किया जाता है जब पर सुरक्षा और इंतजाम होते हैं। आप बिल्कुल, लेकिन ऐसे सुरक्षा और इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे पर ही सबसे ज्यादा हादसे हुए हैं अगर आज के हम जिक्र करें तो। ठीक है, लौटूंगी राजपथ आपके पास। संजय भी लगातार बने हुए हैं। संजय, देखिए तमाम कुछ जिले ऐसे हरियाणा के जहां पर बड़े हादसे देखने को मिले और वजह सिर्फ एक कि कोहरा इतना ज्यादा आज देखा गया, जिसके बाद से इतने बड़े बड़े हादसे हुए। नूह का आपने जिक्र किया, वहां पर तमाम 10 से 12 वाहन ऐसे हैं जो आपस में भिड़ गए। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है प्रशासन के ऊपर और नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के ऊपर भी कि क्यों आखिरकार अगर आज दूसरा ही दिन है कोहरे का, देखा जा रहा है कि आज से सबसे ज्यादा कोहरा देखा गया, तो आने वाले दिनों में क्या कुछ स्थिति रहेगी, इसको लेकर क्या कितनी तैयार प्रशासन नजर आ रही है, क्योंकि तैयारी जमीन स्थिर पर नहीं दिख रही। संजय,
जी बिल्कुल छविश का, जिस तरीके से लगातार बढ़ते हुए कोहरे के साथ साथ आने वाले समय में जो दुर्घटनाओं की संभावनाएं सड़कों पर अधिक हो जाती है, और इसी के चलते गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की मैं बात करूं तो गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गुरुग्राम नगर निगम, GMDA और इसके साथ साथ NHAI को भी पत्र लिखे गए हैं, जिससे कि यदि हाईवे की कोई सड़कें टूटी हैं या फिर रिफ्लेक्टर जो डायरेक्शन बोर्ड है उसमें कहीं ना कहीं जो बोर्ड लगाने हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए लेटर लिखे गए हैं कि यदि हाईवे के ऊपर जो सड़कें टूटी हैं उनको जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए। साथ ही साथ जो डायरेक्शन बोर्ड है उसके ऊपर जो रिफ्लेक्टर जो टेप है वो जरूर लगाएं, जिससे कि लोगों को पता रहे कि उसको किस दिशा में जाना है। तो वहीं पर नगर निगम गुरुग्राम को भी कहा गया है कि लगातार इंटरनली जो रोड है, जो सड़कें टूटी हैं उनको जल्द से जल्द रिपेयर करें, जिससे कि सड़कों पर दुर्घटनाएं हैं वो कम हो सके। और इसी के चलते कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले भी मैंने जिक्र किया, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस अब तमाम ट्रांसपोर्टरों के साथ भी एक बैठक करने जा रही है और तमाम लोगों को एक मैसेज भी दिया गया है कि तमाम अपने ड्राइवरों को वो सूचना दें और कंडक्टर को सूचना दें कि जो ओवर स्पीड है, बढ़ती हुई फॉग को मद्देनजर रखते हुए ओवर स्पीड जो ड्राइव है वो ना करें। और इसके साथ साथ जो लेन ड्राइव है वो सबसे ज़्यादा खास हो जाती है, क्योंकि जब विजिबिलिटी जीरो हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है, एक दूसरे वाहन यानी कि 10 मीटर के दायरे के अंदर भी दूसरे वाहन को नहीं देख पाते। ऐसे में कहीं ना कहीं यदि आप चलते हुए हाईवे के ऊपर लेन चेंज करते हैं तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। और यही भी बड़े कारण रहे हैं कि लगातार जो बढ़ती हुई फॉग के साथ साथ लगातार सड़कों पर जो दुर्घटनाएं हैं वो बढ़नी शुरू हो गई। यदि आप लेन ड्राइव करेंगे तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकता है। और ऐसे में जो हाईवेज के ऊपर नो यानी कि रॉन्ग पार्किंग करके खड़े रहते हैं तमाम वाहन, अक्सर देखे जाते हैं कि वो सड़क किनारे अपने चाय पीने के लिए या किसी अन्य कारण से वो अपने वाहन लगा देते हैं, और फोग जो यानी कि बात करें पार्किंग लाइट का भी इस्तेमाल नहीं करते। ये भी एक बड़ा कारण कि सड़कों पर जो हादसाओं की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस की माने तो गुरुग्राम पुलिस के द्वारा तमाम ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक की जाएगी और जरूर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और दूसरी तरफ मैं बात करूं तो गुरुग्राम पुलिस के जो राइडर हैं वो लगातार हाईवेज के ऊपर पेट्रोलिंग करते हुए नजर आएंगे, जिससे कि कोई भी सड़क किनारे वाहन ना लगाएं, जिससे कि दुर्घटनाएं की जो संभावनाएं बढ़ती हैं उसमें कमी बिल्कुल दर्ज की देखिए, जा लोगों सके। को भी अब जी। समझने की जरूरत है, जो सावधानियां बरतने के लोगों को लिए कहा गया है उनको वो बरतनी बेहद जरूरी है, क्योंकि कोहरा अब आज अगर दूसरा दिन है तो आगे और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। बेहद शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कोहरे के चलते लगातार सड़क हादसे जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानी का अब सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोहरा और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल रुकने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।